हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और रिसेंटली आपने सुना होगा कि इनकम टैक्स ने जो है रेड कंडक्ट करी है चाइना और ताइवान फोन मेकर्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफिस पे। जी हाँ, इंडिया की मेजर सिटीज में आपको इन कंपनीज के और भी जो मेजर कंपनीज हैं उनके आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफिस देखने को मिलेंगे और उन्हीं जगहों पे इन रेट्स को जो है कंडक्ट किया गया है। लेकिन अब आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि इनकम टैक्स क्या इन्फॉर्म करता है रेट करने के पहले? देखो, ऐसा नहीं है, इनकम टैक्स जो है कभी इन्फॉर्म नहीं करता। सरप्राइजिंगली जो है यहाँ पे रेड कंडक्ट करी जाती है और वही हुआ है ना। अगर हम इंडिया और चाइना के रिलेशंस को देखें 2020 से इंडिया और चाइना के रिलेशंस जो है बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि 2020 में हमको गलवान वैली का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था, जिसमें चाइना क्लेम करता था कि हमारे सिर्फ 4 सैनिक मारे गए हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया के करीब 23 सोल्जर जो है वो वीरगति को प्राप्त हुए थे और चाइना के करीब 43 सोल्जर जो है वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। लेकिन चाइना ये कहता है कि हमारे इतने सोल्जर जो है गलवान वैली कॉन्फ्लिक्ट में नहीं मारे गए। और जब गलवान वैली का कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके बाद भारत की सरकार ने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिए, जिससे जो चाइनीज कंपनी है उनको हम कंट्रोल कर पाए और इसके साथ साथ जो 220 चाइनीज ऐप्स हैं उनको भी जो है बैन कर दिया था भारत सरकार ने। अब अगर हम स्मार्टफोन्स की बात करें तो आपको वर्ल्ड वाइड जो है बहुत सारी कंपनीज देखने को मिलेंगी। वैसे ही चाइनीज कंपनी का जो मार्केट है वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा इंडिया में। इसके अलावा जो कोरियन स्मार्टफोन्स हैं वो भी काफी हद तक भारत के मार्केट में बिकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि आप इस वीडियो को एक चाइनीज स्मार्टफोन में ही देख रहे होंगे, और अगर आप इंडिया के स्मार्टफोन का मार्केट देखोगे तो उसमें चाइना की जो डोमिनेंस है वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। जैसे चाइना की कंपनी है Xiaomi, इसका करीब 23% है, मतलब इंडिया के मार्केट में 23% जो फोन है वो बिकते हैं Xiaomi के। इसके अलावा जो 15% है वो बिकते हैं Vivo के और Realme के भी। करीब 15% जो स्मार्टफोन्स हैं वो इंडियन मार्केट्स में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा Oppo का परसेंटेज काफी कम है, करीब 10% मार्केट जो है वो कैप्चर करके रखा हुआ है Oppo ने। नाउ लेकिन अब आप यहाँ पे बोलोगे कि हम तो बात करते हैं चाइना को बैन करने की, चाइनीज आइटम को बैन करने की, लेकिन फिर भी इनके स्मार्टफोन इतने कैसे बिक जाते हैं भारत में? देखो, इसका एक रीजन है, वो रीजन है मेनली प्राइस। अगर आप इन सब स्मार्टफोन्स की कीमत देखोगे तो करीब 12 से 15 हज़ार तक में आपको एक अच्छा स्मार्टफोन मिल जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप यूएसए मेड आईफोन पे जाओगे तो उसकी कॉस्ट जो है काफ़ी हायर हो जाती है। तो इसलिए मेनली चाइनीज कंपनी का जो होल्ड है वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा इंडियन मार्केट में। और देखो, मेनली जब लॉकडाउन हुआ तब इनकी सेल और बढ़ गई, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई। इसके अलावा लोगों ने काफ़ी सारे टिकटॉक भी बनाए, तो लॉकडाउन में भी करीब 39% का राइज देखने को मिला है। और अब जो चाइना के मेजर जायंट्स हैं, चाइना की जो इंपॉर्टेंट कंपनीज है स्मार्टफोन्स की, उन पे जो है यहाँ पे रेड करी गई है। और मेनली जब हम रेड की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके की इमेज जो है आपके सामने आती होगी कि इसी तरीके से जो है रेड यहाँ पे कंडक्ट करी जाती है। और बिल्कुल इसी तरीके से जो है यहाँ पे रेड कंडक्ट करी गई है। और इसके रिगार्डिंग आर्टिकल भी है। यह आर्टिकल बिजनेस स्टैंडर्ड का है। Xiaomi to Oppo इनकम टैक्स रेट्स ऑन चाइना ताइवान फोन मेकर्स। तो Xiaomi से लेके Oppo तक इनकम टैक्स की जो है रेट कंडक्ट करी गई है। मेनली जो चाइना और ताइवान की कंपनी है, चाइना और ताइवान के जो फोन मेकर्स हैं उन पे जो है ये रेट कंडक्ट करी गई है। लेकिन अब आप यहाँ पे बोलोगे कि रेड करी क्यों गई है, क्या ये कुछ यहाँ पे गलत काम कर रहे थे? तो एक्चुअल में क्या है पूरा इशू, काफी कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज के थ्रू कर सकते हो। आपको करना क्या होगा, सिंपली ऐप को डाउनलोड करना होगा, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एंड इन ओनली वन सब्सक्रिप्शन यू कैन अवेल ऑल द कोर्सेज एंड ऑल्सो यू कैन डाउनलोड द PDF। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन जस्ट विजिट द वेबसाइट। नाउ रिसेंटली इंडिया का जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने रेड कंडक्ट करी हुई है। मेनली जो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो डिस्ट्रीब्यूटर है भारत में, उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है, उनके ऑफिस जो है, उनमें इन रेट्स को कंडक्ट किया गया है। और जो चाइना और ताइवान की जो बड़ी कंपनीज हैं उन पे इस रेट को कंडक्ट किया गया है, जैसे Xiaomi, Oppo, OnePlus, Dixon, Foxconn, राइजिंग स्टार। तो ये जो कंपनीज हैं जो आपको इंडिया में देखने को मिलेंगी, इन पे इन रेट्स को कंडक्ट किया गया है। और देखो, ऐसा नहीं है कि इस रेट को सिर्फ एक जगह कंडक्ट किया गया हो, नहीं, बहुत सारी जगहों पे जो है इस रेट को कंडक्ट किया गया है एक ही समय पे। 25 लोकेशंस जो हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, गुवाहाटी, इसके अलावा और भी जो मेजर सिटीज हैं और जो इनके हेडक्वार्टर्स हैं, उनमें जो है इस रेट को कंडक्ट किया गया है। और अभी भी जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंटिन्यूसली जो है यहाँ पे चल रही है। लेकिन अब आप यहाँ पे बोलोगे कि रेट तो जब होती है जब कुछ टैक्स चोरी होती है या कुछ इलीगल काम किया जाता है, तब यहाँ पे रेट को कंडक्ट किया जाता है।
देखो, मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर आप देखोगे तो भारत की सरकार ने कई बार इन चाइनीज कंपनीज को जो है यहाँ पे नोटिस भेजा है कि आपकी कितनी सेल होती है। इसके अलावा आप जो कंपोनेंट जो है यहाँ पे यूज करते हो, इन सब का डाटा आप सरकार को भेजो। लेकिन इन्होंने जो है अभी तक डाटा को नहीं भेजा। और कई रिपोर्ट्स यहाँ पे ये भी क्लेम करती हैं कि इन्होंने काफी सारा जो है यहाँ पे टैक्स भी चोरी किया हुआ है। मतलब अगर आप इंडिया में स्मार्टफोन का यूजेस देखोगे तो जिस तरीके का यूजेस है, जिस तरीके की सेलिंग हो रही है, उस तरीके का टैक्स भारत सरकार के पास नहीं पहुंच रहा होगा। इसी वजह से इस रेट को जो है यहाँ पे कंडक्ट किया गया है। और अभी तक इनकम टैक्स के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि अभी जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती हम कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं दे सकते। लेकिन जो Xiaomi और ओप्पो हैं वो यहाँ पे ये कहते हैं कि भारत हमारा बहुत अच्छा पार्टनर है और हम इंडिया की जो है यहाँ पे रिस्पेक्ट करते हैं और हम इंडिया की सरकार के साथ फुली कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। और देखो, इसका एक रीजन भी है क्योंकि इन कंपनीज का सबसे बड़ा मार्केट है भारत। जिस तरीके की इंडिया की पॉपुलेशन है, इनके बहुत सारे स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेस, हेडफोन, ये सब भारत में जो है यहाँ पे बिकते हैं और भारत के बहुत सारे लोग इसको यहाँ पे यूज भी करते हैं। और अंत में मैं आपसे यहाँ पे आपका ओपिनियन जरूर पूछूंगा, क्या इन सब कंपनीज को बैन कर देना चाहिए भारत में? क्योंकि बहुत सारी जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ पे ये क्लेम करती हैं कि चाइना की जो कंपनीज हैं, चाइना की जो स्मार्टफोन्स कंपनी है, वो इंडिया के लोगों का डाटा जो है यहाँ पे कलेक्ट करती हैं और अपने पास रखती हैं। तो इसको लेके अपने ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इसी के साथ ये तथ्य इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।